हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? 17.3 एक्सरसाइज मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स 17.3 एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो हम अब शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, एंड सेट बी है ए ई आई ओ यू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमको इसमें प्रूव करनी है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए यूनियन बी, तो ये होगा हमारे पास ए बी सी डी ई, इसको यूनियन करेंगे ए ई आई ओ यू से। आंसर आएगा हमारे पास, दोनों को यूनियन का मतलब है दोनों को मिला देना। तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई आई ओ यू, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास बी यूनियन ए है, तो इसमें ए ई आई ओ यू, इसको यूनियन करेंगे ए बी सी डी ई। जब इन दोनों को यूनियन करके मिला के लिखेंगे तो ए बी सी डी ई आई ओ यू, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। और आप देखें कि ये हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों जो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो गई हैं। इस तरह ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। इसमें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है और इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी ई। ये हमारे पास ए बी सी डी ई है, ये ए है। इंटरसेक्ट करेंगे ए ई आई ओ यू के साथ। इन दोनों को जब हमने इंटरसेक्ट किया, मतलब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन इनमें ए और ई कॉमन है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए है, ये हमारे पास सेट बी है ए ई आई ओ यू, और इसको इंटरसेक्ट करना है हमने सेट ए के साथ, और जो कि ए बी सी डी ई है। इन दोनों में कॉमन आएगा ए और ई। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है। इसमें हमारे पास पी सेट है जिसमें एक्स इज दैट एक्स ए मेंबर ऑफ इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। और क्यू सेट है वाई सच दैट वाई इज ए मेंबर ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर एंड वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी वो -2, -1, 0 और 1 और 2 की बनेगी पी सेट। क्यू सेट बनेगा 0, 2 और 4। अब इसमें हम प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पी यूनियन क्यू एंड क्यू यूनियन पी। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड जब लेते हैं तो ये हमारे पास पी यूनियन क्यू है, ये क्यू सेट लिखा हमने, ये पी सेट लिखा हमने -2, -1, 0, 1, 2, और क्यू सेट हमारे पास 0, 2, 4 है। इन दोनों को हमने जब यूनियन किया, कंबाइन किया, तो -2, -1, 0, 1, 2 और 4 हमारे पास आंसर आया। राइट हैंड साइड हमने इसके ले ली क्यू यूनियन पी, 0, 2, 4 यूनियन किया, -2, -1, 0, 1, 2। तो क्यू यूनियन पी का आंसर आया -2, -1, 0, 1, 2, 4। ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई हैं, ये प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वलेंट हो गई हैं, प्रूव हो गई, इक्वल हो गई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, और इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रूव करना है। इसका सेट हमें दिया हुआ ए 1, 2, 4, 5, 10, 20, बी है 5, 10, 15, 20, सी है 1, 2, 5, 10। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमें प्रूव करना है, और वो दिया हुआ है, वो होती है ए यूनियन बी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। इसमें 3 हमारे पास सेट होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे ए यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें अंडर ब्रैकेट जो हमारे पास बी यूनियन सी है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20 यूनियन करेंगे 1, 2, 5, 10 के साथ, तो बी यूनियन सी हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 5, 10, 15 एंड 20। देन हमारे पास इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, इसको करेंगे ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। अंडर जो ब्रैकेट था वो उसको सॉल्व कर चुके हैं। सेट ए हमने लिखा 1, 2, 4, 5, 10, 20, यूनियन किया 1, 2, 5, 10, 15, 20 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारा सबको कंबाइन करने के बाद ए यूनियन बी यूनियन सी का 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमारे पास ये आया ए यूनियन बी। सबसे पहले क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसको सॉल्व करना है। ए है हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10, 20, यूनियन किया बी के साथ 5, 10, 15, 20, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, ये हमारे पास आंसर आया।
इसको फिर हम कंबाइन करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास है, इसको यूनियन करेंगे सी के साथ, जब इनको मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 2 4 5 10 15 20, और यही हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही थी, राइट हैंड साइड भी यही आ गई। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, इक्वल हो गया, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें डिटेल क्वेश्चंस इसमें काफ़ी लेंदी हैं। इसमें हमारे पास सेट ए है जो कि नेचुरल नंबर है, और वो होता है हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, इनफाइनाइट सेट है। बी है हमारे पास जो कि पी यानी प्राइम नंबर का सेट है, जो कि 2 3 5 7 11 और सो ऑन चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, और ये इनफाइनाइट होगा। सी जो है वो इंटीजर है, इसमें जीरो से में आपको पता है जीरो भी आता है और प्लस माइनस सारे नंबर होते हैं, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमको करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हमारे पास निकालेंगे क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना है पहले। 2 3 5 7 11 और यूनियन किया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, दोनों को मिला दिया, तो बी यूनियन सी का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी को करेंगे। आप ए यूनियन बी भी आ जाएगा, ए के साथ यूनियन करेंगे, तो ए का जो सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 है, और इसको यूनियन किया हमने 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 के साथ सो ऑन। तो हमारे पास जब ये कंबाइन करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, जो कि पूरा का पूरा आप अगर देखें तो इंटीजर जो हमारे पास था वही सेट है। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमने ए यूनियन बी को। इसमें ए सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड देन यूनियन करेंगे 2 3 5 7 एंड 11 के साथ, इनको कंबाइन किया, आंसर आया 1 2 3 4 एंड 5, ये इस तरह सो ऑन कंटिन्यू रहेगा, यानी इनफाइनाइट होगा। देन हम इसके साथ सी को यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी का आंसर लिखा, इसके साथ सी को मिलाया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो आंसर हमारे पास जो कि आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इस तरह हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो गए। LHS इज इक्वल टू RHS इज हैंस प्रूव्ड, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। देन इसके बाद नेक्स्ट अब हमने दोनों क्वेश्चन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, हमने यूनियन दोनों के सॉल्व कर लिया, अब हम दोनों के इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके अंदर हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, बी इंटरसेक्शन सी 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड 3 सो ऑन। इस तरह हमारे पास जब इंटरसेक्ट किया दोनों में कॉमन जो आ गया वो यही आएगा 2 3 5 7 11 सो ऑन। देन हमारे पास हम इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए सेट लिखा 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद हमने जो इसका आंसर आया था बी इंटरसेक्शन सी का 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो इस तरह जब हम दोनों में कॉमन निकालते हैं तो यही, क्योंकि इसमें तो सारे नंबर शामिल हैं, सारे एलिमेंट हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉमन 2 3 5 7 11, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में पहले हम वही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 5 एंड इंटरसेक्ट किया 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी में हमें जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो 2 3 5 7 11 है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास 2 3 5 7 है, इसको इंटरसेक्ट करेंगे सी सेट के साथ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, और इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का 2 3 5 7 11। इस तरह हमारे पास दोनों आंसर अगर आप देखें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, दोनों इक्वल हो गए। देन उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर इंटरसेक्शन करेंगे, जो उसका दूसरा पार्ट था, जो वहाँ पे हमने उसकी यूनियन की प्रॉपर्टी की थी, अब इंटरसेक्शन की करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास ब्रैकेट्स अलग अलग है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबसे पहले इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को लेना है, और इसमें बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। सेट्स हमारे पास जो दूसरे वाले पोर्शन के थे वो सेट लेना है, यानी उसमें ए सेट था हमारे पास, बी सेट था हमारे पास 5 10 15 20, और इसमें हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगे सी के साथ, और सी था 1 2 5 एंड 10। इस तरीके से बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 5 और 10 दोनों में कॉमन 5 और 10 था हमारे पास।
देन उसके बाद हम इसके साथ ए के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे इसको, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए हमारे पास 1 2 4 5 10 20 था, इसको इंटरसेक्ट किया 5 और 10 के साथ, तो इस तरह हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 और 10, ये हमारे पास आंसर आ गया कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड का। ये थोड़े से क्वेश्चन जो है वो हमने एक साथ किए हुए, तो कोई पार्ट आगे पीछे हो सकता है। तो पहले हमने क्या किया है कि ये वाला पोर्शन जो हमारे पास है इसके दोनों हमने प्रॉपर्टीज एक साथ सॉल्व कर दी हैं, और जो पीछे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, तो इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने यहाँ पे सॉल्व की है, और इसकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ सॉल्व की है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक अपनी वीडियो में इसको एडजस्ट करके देख लीजिएगा। तो हमारे पास इसकी जब ये वाली साइड आ गई है 5 और 10, देन हम इसके राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, ये हम पहले निकालेंगे। तो ये हमारे पास है 1 ए सेट है 1 2 4 5 10 20, एंड इंटरसेक्ट करेंगे 5 10 15 20 के साथ, जो कि बी है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 5 10 20। इसको इंटरसेक्ट करेंगे सी के साथ, इसका आंसर 5 10 20, इंटरसेक्ट किया 1 2 5 10 जो कि सेट सी था, और इस तरह इन दोनों का आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 और 10। तो अगर आप ये आंसर देखें राइट हैंड साइड 5 10, और जो अभी हमने निकाला था लेफ्ट हैंड साइड ये भी हमारे पास 5 10 था, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई, और हम ये भी प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अंदर हमारे पास वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और ये होती है वो प्रॉपर्टी ए यूनियन, और अंडर ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन होती है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास जो सेट इन्होंने दी है सवाल में, वो सेट ए है 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, 10 पे जाके ये ब्रेक हो गया, यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, बी में 2 3 5 7 है, सी है 1 3 5 7 9। अब इनको हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है। तो इसकी प्रूफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका जो पोर्शन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी हम निकालेंगे इसमें, और बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है, बी है 2 3 5 7, इंटरसेक्ट किया सी के साथ 1 3 5 7 9, इन दोनों में कॉमन था 2 3 5 7 3 5 7, और इसके बाद इसको जब हमने यूनियन करेंगे ए के साथ, तो हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक, और यूनियन करेंगे 2 3 5 7 के 3 5 7 के साथ, तो इनको जब मिलाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सेट ए है वो क्योंकि बड़ा सेट है इसमें सारे एलिमेंट शामिल है, तो यही आंसर आएगा 1 2 3 और 10 तक हम नंबर्स इसमें आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसमें राइट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है हमारे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी निकालेंगे पहले 1 2 3 और 10 तक, यूनियन करेंगे 2 3 5 7 से। अब इनको दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ए यूनियन बी का आंसर होगा 1 2 3 एंड 10। सेट बी हमारे पास था जैसे कि हम पहले बता चुके हैं 2 3 5 7 था, और ए सेट हमारा 1 2 3 एंड सो 10 तक था। उसके बाद ए यूनियन सी हमारे पास है, ए सेट 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक, यूनियन करेंगे 1 3 5 7 9 से, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे 1 2 3 5 6 7 8 9 10 तक पूरा आ जाएगा। इस तरीके से जब इसको हमने अब ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट के आंसर आ चुके हैं, ए यूनियन बी का भी ए यूनियन सी का भी, इनको इंटरसेक्ट करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी का आंसर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 इंटरसेक्ट करेंगे, इसका भी आंसर वही है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, दोनों में कॉमन सारे यही सेट आएगा। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 9 10 आएगा। हमारा राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम हो गया, और ये भी प्रॉपर्टी हमने इस सेट के थ्रू सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारी प्रॉपर्टी जो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है, दूसरी प्रॉपर्टी जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये होती है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास है 2 3 5 7, यूनियन करेंगे 1 3 5 7 9 से, ए यूनियन सी बी यूनियन सी जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 7 9, दोनों को मिलाने से आंसर आ गया। अब इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे ए के साथ, ए सेट है हमारे पास 1 2 3
10 तक इंटरसेक्ट करेंगे 1 2 3 5 7 9। जब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आ जाएगा 1 2 3 5 7 और 9, यही सेट आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो निकालेंगे, पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5 7 9 10 तक इंटरसेक्ट किया 2 3 5 7, इनमें इंटरसेक्शन में कॉमन आ जाएगा 2 3 5 7। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालना है जो कि दूसरा ब्रैकेट है 1 2 3 4 5 7 9 10 तक ए है, इंटरसेक्ट किया 1 3 5 7 9 से और यही कॉमन होगा दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर 1 3 5 7 9। जब इन दोनों को हमने यूनियन बनाना है, दोनों के आंसर आ चुके हैं दोनों ब्रैकेट्स के, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 2 3 5 7 यूनियन किया 1 3 5 7 9 के साथ। जब इन दोनों को हमने यूनियन किया तो 1 2 3 5 7 और 9। इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। तो इसकी ये प्रॉपर्टी भी इस सवाल की सॉल्व हो गई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ, जो कि है हमारा सेट ए नेचुरल नंबर है और ये होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट बी जो है वो प्राइम नंबर है 2 3 5 7 सो ऑन। सेट सी जो है वो होल नंबर है 0 1 2 3 और सो ऑन। अब हमने इसमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वही करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को पहले सॉल्व करेंगे। ये बी सेट है हमारा 2 3 5 7 सो ऑन। सी है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कंबाइन आ गया, दोनों के जो मतलब दोनों में जो कॉमन था वो आ गया। ऑब्वियसली 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 से 5 7 ये सो ऑन चलता रहेगा, यानी सेट बी हमारे पास कॉमन निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसको यूनियन करना है ए के साथ, ये सेट ए लिखा हमने, यूनियन किया इसी आंसर को 2 3 5 7 को, और दोनों में जब कॉमन दोनों को जब मिला देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर होगा 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, जो कि ए नेचुरल नंबर है। अब राइट हैंड साइड हमने ले ली, इसमें हमने ए यूनियन बी है राइट हैंड साइड में, इंटरसेक्ट करेंगे ए यूनियन सी के साथ, तो पहले ब्रैकेट का आंसर ए यूनियन बी वो निकालेंगे, दोनों सेट लिख दिए, दोनों को कंबाइन किया 1 2 3 4 5 सो ऑन चलता रहा, ये बी का आंसर आ गया ए यूनियन बी का। इंटरसेक्शन सी में 1 2 3 ए सेट है, बी सेट में सी सेट में 0 1 2 3 ये सो ऑन यानी होल नंबर का सेट है, और इसी तरह ए यूनियन जब दोनों को हमने कंबाइन किया तो 0 1 2 3 यानी होल नंबर का इटसेल्फ आ गया, सो ऑन चलता रहा, ए यूनियन सी का आंसर। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट के आंसर आ चुके, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, इन दोनों को हमने इंटरसेक्ट करना है, ये दोनों के आंसर लिखे हमने और इनको इंटरसेक्ट किया, तो इन दोनों में जो कॉमन निकला 0 हटा के पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा, जो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आंसर हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी एक सेम हो गए हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए और ये प्रूव हो गई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर ली। अब हम चलेंगे अपने सवाल के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होगी इसी सेट्स के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में हमें कॉमन निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी हमने निकाल लिया, दोनों बी सेट सी सेट कंबाइन कर दिया, तो आंसर आया 0 1 2 3। उसके बाद इसको ए के साथ इंटरसेक्ट करवाना है, ये सेट ए है हमारा, इसमें इंटरसेक्ट किया हमने बी यूनियन सी के साथ, जब दोनों में इंटरसेक्ट करेंगे दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 0 ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो पूरा नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 एंड सो ऑन 1 2 3 4 सो ऑन, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। देन हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर ए सेट बी सेट दोनों में कॉमन है 2 3 5 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ये ए सेट है ये सी सेट है, दोनों में हमने कॉमन निकाला तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता रहा, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद जब इन दोनों को यूनियन करेंगे यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ए इंटरसेक्शन सी का आंसर, दोनों को कंबाइन कर दिया 1 2 3 4 5 सो ऑन चलता रहे। ये देख लीजिए आप, ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, दोनों आंसर हमारे सेम है। इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी और ये प्रॉपर्टी भी हम प्रूव करने में कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया जो हमें सवाल में दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12 तक, ये 12 पे जाके ब्रेक हुआ। उसके बाद ए सेट है 1 2 3 4 6 एंड 12,
बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8, इसमें हमें पहला डी मॉर्गन लॉ प्रूव करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी पहले हमें निकालना है, ये सेट ए है ये सेट बी है, दोनों को कंबाइन कर दिया 1 2 3 4 5 6 8 एंड 12, ये हमारे पास 1 2 3 है, 5 नहीं है इसमें, 4 6 8 एंड 12 है, ये ए यूनियन बी का आंसर है। इसको जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे यानी यूनिवर्सल में से इसको माइनस करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेकर 12 तक के नंबर सारे, इसमें से हमने इस सेट को जो अभी हमने निकाला है ए यूनियन बी वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो यानी इसके अंदर से 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा। इस तरीके से ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 5 7 9 10 11 आया। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड हमने ले ली, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे यानी कि यूनिवर्सल में से ए सेट को निकाल देना है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए है, ए के मेंबर यूनिवर्सल में से निकाल दिए तो जो बचेंगे वो आ जाएगा हमारा आंसर 5 7 8 9 10 11 आंसर आया। बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला यूनिवर्सल में से बी सेट माइनस कर दिया, ये यूनिवर्सल सेट है ये बी सेट है, माइनस करने के बाद जो बच्चे का कॉम्प्लीमेंट वो है 1 3 5 7 9 10 11 12 यानी 2 4 6 8 हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब इन दोनों को हमने इंटरसेक्ट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, इन दोनों में जो कंबाइन है वो है 5 7 9 10 और 11, ये हमारे पास कॉमन आ गया दोनों में। और ये हमारे पास जब हम सेट को कंपेयर करते हैं दोनों साइड को तो हमारे पास कंपेयर करने में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर सेम है, इस तरह ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है यानी कि सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ, और ये वाला डी मॉर्गन्स लॉ इंटरसेक्ट का है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 12 इंटरसेक्ट कर दिया 2 4 6 8 के साथ, दोनों में जो कॉमन है वो 2 4 6 है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी का आंसर माइनस कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक पूरे नंबर है यूनिवर्सल के, इसमें से 2 4 6 माइनस कर देंगे जो कि अभी हमने कॉमन लिए थे, माइनस करने के बाद यानी इस सेट में से 2 गया 4 गया 6 गया तो 1 3 5 7 8 9 10 11 12 ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को देखना है, राइट हैंड साइड हमारे भी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हम ए कॉम्प्लीमेंट पीछे पेज पे निकाल के आ चुके हैं 5 7 8 9 11, इसको हमने यूनियन करना है 1 3 5 7 9 10 11 12 जो कि हम बी कॉम्प्लीमेंट पीछे निकाल चुके हैं, हम दोबारा नहीं निकालेंगे, एक सेट में एक ही दफ़ा निकालेंगे। पेपर में भी आए तो आप जब एक सवाल के सेट में अगर निकाल चुके हो तो दोबारा नहीं निकालिएगा। इन दोनों को हमने यूनियन कर लिया, मिला दिया तो 1 3 5 7 8 9 10 11 12 ये आंसर आ गया। दोनों को देखा हमने, दोनों सेम है, हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमने अपनी तरफ से किया क्योंकि हमने इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में दी हुई हैं, इसको हमने प्रूव करना था, सेट इन्होंने कुछ नहीं दिए। एक ट्रिक इसमें ये रखनी थी हमें कि आगे जाके एक सवाल आएगा कि सेट ए ऐसे बनाना है कि जो कि बी का सबसेट हो, तो हमने अपनी तरफ से छोटा सा एक सेट बनाया ताकि हम लेंदी ना करें सवाल को अननेसेसरीली। तो यूनिवर्सल सेट हमने लिखा 1 2 3 4, सेट ए है 3 4, और सेट बी जो है वो इस तरह बनाया कि 2 3 4 है, यानी ये 3 और 4 ये आगे हैं बी के अंदर, और बी में अपना एक एलिमेंट भी ज़्यादा है जो कि ए में नहीं है, तो ए इसका प्रॉपर सबसेट बन गया। अब हमें किसी भी फिक्र की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें सारी प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने करना है। अब हमने इसको क्या किया, एक शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश की है। सबसे पहले ए सेट उतारा, यूनियन का हमने इसमें सिंबल यूज़ किया, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाया हमने जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है, और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में हमने ए सेट लिखा 3 4, इंटरसेक्ट किया 2 3 4। इसका आंसर हमें पहले निकालना है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। इन दोनों में कंबाइन देखा हमने, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कंबाइन होता है, जो सेम होता है, जो कॉमन होता है वो देखा। कंबाइन मैं कह रहा हूँ कॉमन, तो दोनों में कॉमन है 3 4।
यहाँ पर भी ए सेट 3 4 है, इन दोनों को जब यूनियन करेंगे यानी ए को जब इसके साथ करेंगे यूनियन यानी मिला देंगे तो 3 4 ही आंसर आएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है। ए सेट लिखा हमने 3 4 इंटरसेक्ट कर दिया, फिर हमने वही स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट में हमने ए लिखा, फिर ये इसको यूनियन किया बी के साथ। बी सेट हमारा 2 3 4 है, इन दोनों को मिलाने के बाद 2 3 4 आंसर आ गया। उसके बाद सेट ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने के बाद जो आंसर आया वो 3 4 है, यानी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का आंसर भी 3 4 और इस लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर सेम है, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। नेक्स्ट इसी सवाल के हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ए यूनियन इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें दिया हुआ है, इसको हमने प्रूव करना है। सेम सेट है हमारे पास, तो सबसे पहले ए यूनियन बी हमने किया लेफ्ट हैंड साइड पे 3 4 2 3 4 दोनों को कंबाइन कर लिया 2 3 4 आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में हमने ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो अभी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी था, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर नहीं है, यूनिवर्सल सेट लिखा, ए सेट माइनस किया तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 आ गया। देन हमारे पास इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया हमने, सेट हमारे पास है ए, इसको यूनियन किया, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया हमने, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ कि पहले इसको सॉल्व करना है, इसको इंटरसेक्ट करना है आपस में, इन दोनों में कॉमन ले लिया, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो ऊपर निकाल के आए थे वो, और बी सेट इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ 2 है। अब इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो आंसर इनका आएगा 2 3 4 दोनों को मिलाने के बाद, तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आ गया हमारे पास। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास सॉल्व हो गई हैं और दोनों प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड प्रूव हो गया है, ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। तो इस तरीके से हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम वही करेंगे कि जिन पोर्शंस का आंसर हम निकाल चुके हैं उसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे पास बी सेट है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो हमने लिख दिया 2 3 4, राइट हैंड साइड हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हम पहले निकाल चुके हैं, इसका आंसर हमारे पास है 2 3 4। उसके बाद हम यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अभी हम ऊपर निकाल के आए हैं, इसका आंसर हमारे पास है 2। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे यूनियन करने के बाद आंसर आएगा 2 3 4। इस तरह हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे और ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। अब हम अपने सवाल के एक्सरसाइज के लास्ट पोर्शन की तरफ आ गए हैं। यहाँ हमारे पास सेट बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये जो मैं आपसे पहले कह रहा था, हमें यहाँ पे सेट चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए हमने शुरू में ही सवाल को देखते हुए ए सेट ऐसा लिया था जो कि बी का प्रॉपर सबसेट हो। तो अब ये हमने ले ली थी प्रॉपर्टी। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि सेट बी है वो लिख दिया हमने, राइट हैंड साइड के लिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास आया ए सेट था 3 4, इसका आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे जो कि 2 था। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया यूनियन बनाया तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ये जब हमने दोनों को यूनियन किया आंसर्स को तो 2 3 4 आंसर आया। तो बी भी हमारा 2 3 4, ये भी हमारा 2 3 4, इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गए और ये इस तरह इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी हो गया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अल्लाह हाफ़िज़।